सनातन संस्कृति में संस्कारों का विशेष महत्व होता है और उसमें एक बड़ा नाम होता है यज्ञोपवीत संस्कार का। ऐसा माना जाता है कि यज्ञोपवीत संस्कार के बिना व्यक्ति गायत्री के जाप का अधिकारी नहीं बनता है। तो आइए बात करते एक ऐसे आश्रम की जहां पर आज यज्ञोपवीत संस्कार सामूहिक रूप से करवाया गया। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। प्रयागराज के प्रतापपुर देवली स्थित बजरंग संस्कृत विद्यालय आज 24 फरवरी को 9 बटुक ब्राह्मणों के सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का गवाह बना। इस अवसर पर सभी बटुक ब्राह्मणों का विशेष हवन पूजन के साथ यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाया गया और उसके पश्चात लोगों को भोजन और दक्षिणा देकर भी विदा किया गया। इस अवसर पर आचार्य धीरज द्विवेदी यागी के अतिरिक्त महंत चंद्रमा दास जी महाराज, आचार्य गणकांत मिश्र, साधु महाराज, आचार्य चंद्रभूषण तिवारी, आचार्य विकास मिश्र, प्रबंधक धीरेन्द्र नारायण मिश्र, धर्मेन्द्र नारायण मिश्र, तुलसी राम, वंदना मिश्रा, कंचन मिश्रा, फूल कुमारी, घनश्याम तिवारी, पंडित शिवम, पंडित श्याम सुंदर पांडे, संतोष तिवारी, अनिल दुबे, अभिनव द्विवेदी, अंकित दुबे, कृष्णकांत ओझा, आशुतोष तिवारी, विमलेश पटेल, संजय बनकटा और पिलखनी प्रधान बच्चन मिश्र समेत तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आइए बात करते हैं आश्रम संचालक आचार्य धीरज द्विवेदी यागिक से और जानने की कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई अन्य बातें। अपना एक परिचय बताइए। आचार्य धीरज द्विवेदी याज्ञिक, श्री बजरंग आश्रम देवली प्रतापपुर प्रयागराज। आज किस तरह का कार्यक्रम? आज यहाँ हम जो गुरुकुल हमारा संचालित होता है आश्रम के द्वारा, बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन काल से ही यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो विद्यार्थीगण आते हैं वेद वेदांग का अध्ययन करने, उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है, क्योंकि बिना यज्ञोपवीत धारण किए, बिना गायत्री मंत्र लिए उन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता। उसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष रखा जाता है। माघ के बाद फाल्गुन महीने में, शिवरात्रि के पहले या बाद में जब मुहूर्त शुभ होता है तब। इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में क्या संदेश देते हैं? समाज में यह संदेश देना चाहते हैं कि सनातन सनातन चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सनातन की नींव जो है वह गुरुकुल है। जब हमारा गुरुकुल सुदृढ़ होगा, पल्लवित होगा, फूलेगा, बढ़ेगा, तभी सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा हो सकती है। जी। आज कितने बटुकों का प्रत्येक वर्ष जितने नए आते हैं, आज 9 विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और बाकी पिछले वर्ष 11 हुआ था। जैसे विद्यार्थी जितने संख्या में प्रत्येक वर्ष आते हैं, उन्हीं नए विद्यार्थियों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। जी गुरु जी, देखा जाए तो एक तरफ आधुनिक शिक्षा है जी, जिसके प्रति हर कोई लालायित रहता है, दूसरी तरफ गुरुकुल है। तो गुरुकुल आधुनिक शिक्षा को किस तरह से कम्पीट करके और उसके समानांतर चलेगा? देखिए, शिक्षा वास्तव में हमारे यहाँ जो गुरुकुल की व्यवस्था थी उसको नष्ट कर करके केवल माता पिता बालक ही बुलावें उधर भरे सो धर्म सिखावें, बाबा तुलसीदास जी ने पहले कहा, उसी के तहत शिक्षा दी जा रही है, जो कि समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तमाम चीज़ें देखने को मिल रही है। ये हमारे गुरुकुल की जो शिक्षा है यह आधुनिक तौर पर दी जा रही है। यहाँ इंग्लिश भी, कंप्यूटर से भी शिक्षाएं दी जाती हैं और साथ साथ गुरुकुल की भी शिक्षा अपने जो वेद वेदांग है, क्योंकि सारी व्यवस्था जो है आप लोग जानते भी हैं, जो सॉफ्टवेयर बना उसका कंप्यूटर का, उसने संस्कृत भाषा ही ग्रहण किया। तो जो प्राचीनतम भाषा है जो और सबसे प्राचीन विज्ञान है वो हमारी संस्कृति है, हमारा वेद है। तो वेद और आधुनिक विषय को समन्वय कर करके यहाँ शिक्षा दी जा रही है। जी। तो अभी आपके गुरुकुल में कितने विद्यार्थी हैं? हमारे यहाँ इस समय करीब लगभग 22-25 विद्यार्थी हैं और इनको सभी प्रकार के वेद, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, जिसका आज मांग अधिक बढ़ गया है, योग और हिंदी इंग्लिश जो आधुनिक विषय हो भी शिक्षा दी जा रही है। एक तरफ तो महाकुंभ का आयोजन चल रहा है जी, और दूसरी तरफ ये आयोजन चल रहा है जी। तो दोनों को आप किस तरह से एक दूसरे से जोड़ते हैं? महाकुंभ का आयोजन तो अगर देखा जाए तो माघ मकर गति रवि जब होए, तीर्थ पति आओ सब कोई, इसके तहत पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक ही कुंभ का स्नान का महत्व था। बाकी तो ये अपना एक प्रचार है कि 144 साल बाद, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में आता है यह कुंभ। तो महाकुंभ है, वो अपनी जगह है, हमारी प्रत्येक वर्ष की व्यवस्था है, हर साल की जाती है जी। अच्छा, अन्य लोगों को आप क्या चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने संस्कृति से जुड़े रहें। वास्तव में हम
जिसको छुआछूत या तमाम भाषा में कई चीज़ें कहते थे। आज जब कोरोना आया तो हमने देखा तो हमारी सनातन संस्कृति जो है, हमारा धर्म जो है, वही मूल कारण है। इसी से हम सुरक्षित रह सकते हैं और इसी से हमारा समाज का, राष्ट्र का, धर्म का कल्याण हो सकता है। इसलिए इससे जुड़े रहें। अपने सनातन संस्कृति से भले ही विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन जब छुट्टी हो, अवकाश हो तो अपने नज़दीक के गुरुकुल में ले जाकर के विद्यार्थियों, अपने बच्चों को रखना चाहिए, जिससे कि यह सनातन संस्कृति सीखें। इससे क्या है कि माता पिता का सम्मान करेंगे। नहीं तो आज की शिक्षा जो ले रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो हमारा यही चैनल से के माध्यम से संदेशा है कि अपने बच्चों को सनातन संस्कृति और धर्म से जोड़े रखें, उनको धर्म की, सनातन संस्कृति की शिक्षा देते रहें। अच्छा, क्या बच्चियों के लिए भी शिक्षा का जी हाँ, व्यवस्था है। कई गुरुकुल जैसे बनारस में अन्नपूर्णा आश्रम है और वृंदावन में भी कई आश्रम हैं, चल रहे हैं। हम भी प्रयासरत हैं। हमारा एक आश्रम मझगवा मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है। एक और राजापुर चित्रकूट में हस्ता नैनी गांव में, वहाँ भी निर्माणाधीन है। तो हम सोच रहे हैं कि अब अगली व्यवस्था हम बच्चियों के लिए, क्योंकि हम जिनके माता पिता नहीं हैं अथवा जो निर्धन हैं, ऐसे बालकों को शिक्षा देते हैं। तो इसी क्रम में हम बालिकाओं को भी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। आज ये वो पवित्र कार्यक्रम हो रहा है। जी हाँ, यह हर साल कार्यक्रम किया जाता है आचार्य जी के निर्देशन में। यह तो हमारे सनातन की ऐसी परंपरा है जिसके नींव को बहुत अच्छी तरह सबको मिलकर मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहीं से हमारे धर्म की उत्पत्ति होती है। यही जो बच्चों में आज कराया जा रहा है, यही नींव है जो कल जाकर के भव्य महल के रूप में तैयार होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है। जी, अपना एक परिचय बताएं। मैं आचार्य कृष्ण शंकर मिश्र, केशव देशिक उत्तर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय दारागंज प्रयागराज में जो स्थित है, मैं वहाँ प्रधानाचार्य पद पर आसीन हुई इस समय वर्तमान में। यहाँ भी श्री बजरंग उत्तर माध्यमिक संस्कृत विद्यालय देवली, जहाँ जिस आश्रम में, बजरंग आश्रम में यह कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ भी बहुत दिनों तक हम अध्यापन कार्य कर चुके हैं। इसके बाद वहाँ गए, फिर अभी इसीलिए हमको आज आचार्य धीरज जी ने यहाँ बुलाया और मैंने इन बटुओं का, ब्राह्मण बटुओं का एक गोपी संस्कार संपन्न कराने का उत्तरदायित्व तो इन्होंने हमको दिया और मैं आज आचार्य पद पर आसीन होकर के इन बटुओं का व्रतबंध उपनयन संस्कार संपन्न कराने का प्रयास किया और प्रयास धीरे धीरे वह सफल हुआ। यह कार्यक्रम पूर्णता की ओर पहुंचने वाला है कुछ ही क्षणों में। तो ये जो यज्ञोपवीत कार्यक्रम किया गया, क्या हिंदू संस्कृति में प्रत्येक वर्ण में ये होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। हमारी वैदिक परंपरा के, इसका वैदिक परंपरा के अनुसार वेद ने 4 वर्णों की व्यवस्था की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो आदिकाल से ही यह परंपरा चली आई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार की व्रतबंध की व्यवस्था थी और वह व्यवस्था हमारा सनातन धर्म में हमेशा से रही और रहेगी। यह व्यवस्था है और इसी क्रम के अनुसार आज यह व्यवस्था है। ब्राह्मण की और क्षत्रिय के, वैश्य, तीनों के यहाँ संस्कार करने की व्यवस्था पहले थी। तीनों लोग त्रिकाल संध्या करते थे, सूर्यार्घ्य देते थे और वेद माता गायत्री का जप करके, गायत्री माता की उपासना करके, अपनी मेधा शक्ति को प्रज्वलित करके, संसार में घूम करके, टहल करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे हैं और उसी के द्वारा हमारे इस देश का, राष्ट्र का, हमारी जाति का, संप्रदाय का गौरव उच्च हुआ और होता रहेगा। तो आचार्य धीरज द्विवेदी याज्ञिक का यह प्रयास आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आप अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।